ये आपका अहित करने नहीं आए थे, ये तो आपका हित करने आए थे। बोले हित कैसा हित करने आए थे? बोले आपने प्रभु को वचन दिया था कि मैं पार्वती जी से विवाह करूंगा, और आप जो है वचन को भूल करके समाधिष्ट हो गए। उस वचन को याद दिलाने के लिए हमारे स्वामी आपके पास आए हुए थे, और आपने क्या किया? आपने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। जब रति की इतनी बात को सुना तो भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं कि जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। जैसे भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारे पति का जो है आज से मैं अनंग नाम रख देता हूं। तो रति ने कहा वो तो ठीक है कि आप उनका नाम अनंग रख दे रहे हो, ठीक है, लेकिन हमारे पति जो है हमें मिलेंगे कब? दोबारा कब मिलेंगे? तो भोले बाबा क्या कहते हैं कि जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवत कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामही भारा, होए है हरण महाभारा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, ओ कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, ओ बचन अन्यथा होए न मोरा। भोले बाबा कहते हैं अब तेरती तब नाथ कर, अरे हुई नावे अनंग, ओ बिन बप व्यापी सब ही पुनी, सुन निज मिलन प्रसंग। तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, और जब कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण के जो पुत्र होंगे प्रद्युम्न, वो तुम्हारे पति रूप में मिलेंगे। तब जाकर तो वहां से जब इतना वरदान पाकर के रति चली जाती है, तो अब देवता वहां पर खड़े खड़े देख रहे थे कि अब भोले बाबा का गुस्सा शांत हो गया है, तो इनके पास पहुंचा जाए। लेकिन सब अपनी अपनी जगह डर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही रति के जाने का समाचार सुना तो सभी देवता पहुंचे भोले बाबा के पास, और भोले बाबा की जय जयकार बोल रहे हैं। बोलिए भूत बावन भोले बाबा की जय हो। अब एक बोल रहा बोलिए गंगाधर भगवान की जय हो। एक बोल रहे बोलिए जटाशंकर भगवान की जय हो। ऐसे सभी देवता अलग अलग नामों से भगवान का जो है जय जयकार बोल रहे हैं कि भगवान बोले, लेकिन भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि सब देवता अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं कि पृथक पृथक तन क्रीड प्रशंसा, अलग अलग शब्दों में सब प्रशंसा कर रहे भगवान, लेकिन भगवान बोल नहीं रहे हैं। फिर क्या किया देवताओं ने कि भगवान बोल नहीं रहे हैं तो फिर क्या करते हैं कि बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, ब्रस के तो बोले कृपा सिंधु
के तू हो बोले कृपा से रस के तू कहा हो अमर आए के ही है तू कहा हो अमर आए कहे तू। भगवान कहते हैं जब अलग अलग बोल रहे थे तो भगवान बोले नहीं, जब एक साथ बोले सब देवता कि प्रभु कृपा करिए। बोले क्या कृपा करना है? बोले आप तो सब जानते हो अंतर्यामी है। बोले अंतर्यामी है लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, तुम ही बताओ तब जाकर के पता चलेगा। बोले क्या बताओ? बोले आप सब जानते हो फिर भी पूछ रहे हो। तो देवताओं ने कहा प्रभु कि जो पार्वती मैया जो है तपस्या कर रही हैं आपके लिए, उन पर कृपा कीजिए। वो कितनी कठोर तपस्या में बैठी हुई है। तो भगवान भोले बाबा ने कहा अच्छा क्या करना है? बोले आपने भगवान से कहा था कि मैं उनके साथ विवाह करूंगा और आपने समाधि लगा ली, तो कुछ उस पर विचार करें आप। तो भोले बाबा कहने लगे ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। अब जैसे देवता वहां से चले गए तो भोले बाबा मन में एक विचार कर रहे अपने। क्या विचार कर रहे कि जब सती जी ने हमारे राघव की परीक्षा ली थी तो अब मैं भी इनकी बिना परीक्षा लिए इनसे विवाह नहीं करूंगा, इसलिए अब मैं भी इनकी परीक्षा लूंगा। अब परीक्षा कैसे लेंगे भगवान? भगवान ने सब ऋषियों को बुलवाया और जैसे ऋषिगण आए मुनि तो कहा भोले बाबा ने जाओ जाकर के पार्वती जी की परीक्षा लेकर के आओ कि उनकी तपस्या में कितनी ताकत है, सत्य है या नहीं। अगर असत्य होगी तो तुम परीक्षा लेने के लिए जा रहे हो तो उससे ही खंडित हो जाएगी। तो सप्तऋषि जैसे ही गए भोले बाबा की बात मान करके, तो जैसे ही आकाशवाणी की पहले तो कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो आकाशवाणी से भी पार्वती मैया डगमगाई नहीं और कुछ नहीं बोली। तब फिर जाकर के सप्तऋषि ने प्रणाम किया पार्वती मैया को और कहा एक बात बताओ पार्वती, तुम किसके लिए कितनी घोर तपस्या कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? तो पार्वती मैया कहने लगी मैं भगवान भोले बाबा को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए उनके लिए ही तपस्या कर रही हूँ। तो सप्तऋषियों ने कहा उसके लिए एक बात बताओ। बोले क्या? बोले सप्तऋषियों ने सोचा कि इनको पहले किस बात में फंसाया जाए जिससे इनकी अगर तपस्या थोड़ी थोड़ी डगमगाए तो इनकी डगमगा जाए। कैसे? बोले पहले इनके गुरु पर वार करो। गुरु कौन है? बोले नारद जी। अब नारद जी पर जैसे नारद जी की बुराई शुरू की, सप्तऋषि कहते हैं कि तुम्हारे जो गुरु जी है ना नारद जी, वो तुम्हें वैसे ही फंसा करके चले गए हैं, पता है? बोले तो पार्वती मैया तब बोली नहीं कि ये गुरु की बुराई कर रहे, तो भी नहीं बोली। फिर सप्तऋषि ने फिर से कहा कि ये गुरु की बात पर भी नहीं बोल रही है, तो अब किस पर वार किया जाए? बोले पिता पर। तो कहने लगे हमें लगता है कि तुम्हारे पिता जड़ है, इसलिए तुम में भी जड़ बुद्धि आ गई है, क्योंकि उनमें तो कोई समझ है नहीं। उन्होंने भी तुम्हें तपस्या करने के लिए कह दिया और वैसी तुम्हारी बुद्धि हो गई, इसलिए तुम भी वही शंकर भगवान को मांग रही हो वरदान। तो फिर भी पार्वती मैया नहीं बोली। फिर क्या हुआ? जब बोली नहीं तो बोले अब क्या किया जाए? बोले जिसको मांग रही है उसी की बुराई की जाए। अच्छा जिसको हम मांग रहे हैं
एक बात है, जिससे हम अगाध प्रेम करते हैं और कोई हमसे कुछ कहे जाए, उसकी बातों में आकर पे हम उस पर संदेह करें, तो जो हमारा संकल्प है वो संकल्प भी टूट जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हें पता है जिसके लिए तुम इतनी तपस्या कर रही हो वो कैसा है? बोलो कैसा है? कि भीख मांगे पर खाए, वो भीख मांग मांग के खाता है। बोले बाबा पता है तुम्हें उनके लिए तपस्या कर रही हो। जब पार्वती मैया ने इतना सुना तब बोलती है, कहती है ऋषि मुनि आप ऐसी बात को कर रहे हैं पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम भोले बाबा को ही बनेंगे। बोली क्यों? तो सप्तऋषि कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए और भी दूसरा वर ढूंढ दूंगा, वो बहुत अच्छा है। कौन सा? बोले जो बैकुंठ में निवास करते हैं, लक्ष्मी जी के पति है विष्णु भगवान, उनमें सारे गुण हैं, एक भी अवगुण नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। जब इतना कहा तो सती जी कहने, पार्वती मैया कहने लगी ऋषियों से कि हे ऋषिगण, अगर आप पहले आ जाते, मतलब हमारे गुरु के पहले आ जाते, तो मैं विचार करती, आपकी बात सत्य में मान लेती, उनके लिए ही तपस्या करती। लेकिन क्या हुआ, आपने थोड़ी आने में देर कर दी, आपने आने में थोड़ी देर कर दी, इसलिए अब तो मैं अपने गुरु की बात पर ही टिकी हुई हूँ, उनकी बात को नहीं छोड़ूंगी। मैं तो भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो भले कुंवारी रह जाऊंगी। और जब इतना कहा तो सप्तऋषियों ने चरणों में प्रणाम किया पार्वती मैया के और कहा मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं है, इसलिए आपको भोले बाबा ही मिलेंगे। तो सप्तऋषि यहाँ से गए और भोले बाबा को सारी कथा सुनाई, और जैसे कथा को सुनाया तो भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए। फिर सप्तऋषि राजा हिमांचल के पास गए कि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई है, इसलिए आप अपनी बेटी को घर लेकर के आइए। जैसे उनसे कहा तो महाराज आए और अपनी बेटी को घर ले जाकर के जैसे ही पहुंचे, इधर जो है शादी की विवाह की तैयारी होने लगी भोले बाबा। तो ब्रह्मा जी ने बढ़िया लगन तैयार की कि कब विवाह होना है, कौन से मुहूर्त में होना है। बढ़िया मुहूर्त निकाला और पत्री जो है राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचवाई, और यहाँ भोले बाबा भी विवाह के लिए तैयार हो गए। अब जैसे विवाह की तैयारी होने लगी तो देखो सब देवता जो हैं अपने अपने घर में तैयारी कर रहे। कोई अपने वाहन को नहला रहा है ना, कोई अपने रथ को सजा रहा, लेकिन भोले बाबा को किसी की चिंता नहीं कि मतलब जब विवाह होता है लड़का का तो उस पे हल्दी मल्दी चढ़ती है कि नहीं। तो भोले बाबा पर कोई अभी यहाँ पर ना उनका कोई उपटन करने के लिए, ना कोई उन्हें सजाने के लिए, देवता लगे अपनी अपनी तैयारी करने के लिए। तो भोले बाबा ने जैसे ही देखा तो भोले बाबा के जो गण थे नंदी भृंगी, तो दोनों ने कहा भोले बाबा सब तो अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन अब तुमको कौन सजाएगा? एक बात बताओ तो मैं ही तुम्हें ना सजा दूं। भगवान भोले बाबा मुस्कुराने लगे, बोले सब तैयारी में लगे हैं और हमारे यहाँ जब कोई नहीं है तो आप ही सही बुला लो, जो जो तैयार करता हो सबको बुला लो। तो जैसे ही भोले बाबा के लिए तैयार करने के लिए कौन, नंदी और भृंगी दोनों ने भगवान शंकर को तैयार किया। और तैयार कैसे करते हैं कि लगे सवारन सकल सुर और वाहन विविध विधान, और होय सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा। भोले बाबा का विवाह सुन के सब तैयारी कर रहे हैं। अप्सराएं जो है देवता गण वहां पर नाच रहे हैं।
सब देवलोक में नाच रहे हैं भोले बाबा के विवाह के लिए। अब भोले बाबा को तैयार किया किसने? कि शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, 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 शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। भोले बाबा को जैसे भोले बाबा के गण तैयार करने लगे तो यहाँ देखो गोसाई जी क्या लिखते हैं, श्रृंगार नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? सिंगारा। तो सिंगारा क्या होता है? भगवान को जैसे सजाने लगे तो जटा मुकुट कैसे सजाया? हम दूल्हे को क्या पहनाते हैं? सेहरा लगाते हैं कि नहीं? लेकिन भोले बाबा के गणों ने क्या किया? पूरी जटाओं को लिया और ऐसे जा करके बांध दिया। तो कह दिया ये बन गया बढ़िया सेहरा। और सेहरा बांध दिया। बोले तो अब इस पर क्या है? सेहरे पे कलगी तो लगती है। अब कलगी कैसे लगेगी? कौन सी कलगी लगना है? सची ललाटे सुंदर श्री गंगा, नयन दीने उपवीत भुजंगा, नयन दीने उपवीत भुजंगा, नयन दीने उपवीत भुजंगा। भगवान का श्रृंगार हुआ। अब श्रृंगार कैसे हो रहा है? जो चंद्रमा विराजा है भगवान के सिर पर, तो उसको भी क्या किया? जहाँ गंगा मैया बह रही जटा मुकुट में जैसे समारा, तो वहां पर एक चंद्रमा भी यहाँ पर लगा दिया। बढ़िया चंद्रमा सज गया। अब उसके बाद फिर कहा अब वस्त्र भी दूल्हा शेरवानी पहनता है। बोले बाबा तुम्हारे लिए शेरवानी लाए। अब यहाँ बाजार तो है नहीं जो तुम्हारे लिए शेरवानी लेकर के आए। तो जैसे ही अब शेरवानी तो मिली नहीं तो क्या मिला? गणों को बोले हम ढूंढ करके लाते, कुछ व्यवस्था करते। बोले क्या व्यवस्था करते हैं? बोले जो मृग की छाल मिल गई, बढ़िया छाल को लेकर के आया। तो अब बोले इसको बांधना भी तो है, अब बांधे कैसे? तो बांधने के लिए बेल्ट चाहिए। अब वो बेल्ट है नहीं वहां, तो क्या है? बोले मृगशाला बांधने के लिए एक सरप और बढ़िया लेकर के आए जो 5-10 फीट का था, बढ़िया बड़ा वाला। और जैसे मृगशाला लगाई तो उसका ही बेल्ट लगा दिया, बढ़िया गांठ लगा दी उसी सर। भाई अब वस्त्र की भी व्यवस्था हो गई। बोले अब किसकी व्यवस्था करना है? बोले दूल्हा जाकर के ब्यूटी पार्लर पे जाकर के अपना बढ़िया फेशियल वगैरह कराते हैं और पाउडर वगैरह लगाते कि नहीं लगाते? तो बोले अब भोले बाबा को पाउडर लगाना है, अब इनका फेशियल कैसे किया जाए? तो बोले यार पाउडर की व्यवस्था नहीं है। तो बोले किसकी व्यवस्था है? भोले बाबा ने कहा भोले बाबा भस्मी किसकी लगाते हैं? मुर्दे की लगाते हैं कि नहीं? अब मुर्दे की क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक दिन क्या हुआ, भोले बाबा जा रहे थे रास्ते से, तो वहां से एक मुर्दा गुजर रहा था। तो जैसे उसके पीछे जो व्यक्ति थे ना, जो सब लोग जाते हैं ना जनाजे के पीछे, तो व्यक्ति क्या कह रहे थे कि राम नाम सत्य है और राम जी का नाम क्या प्रिय है भगवान को। तो
तो भोले बाबा ने कहा ये तो बढ़िया है संसार में कि राम जी का नाम लेते हैं सब लोग, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो सत्य है। तो भोले बाबा ने कहा ये तो बड़ी सुंदर बात है, ये इसके साथ तो हमें भी चलना चाहिए। तो भोले बाबा उनके पीछे लग गए और पीछे जैसे ही गए तो बातें जैसी चले जा रहे, जब तक वो जला नहीं मुर्दा। और मरघटा पर जैसे ही पहुंचा मरघट पर तो उस मुर्दे को जैसे ही रखा, अब जलाने का जैसे ही शुरुआत किया तो अब वहां पर जब तक वो जला नहीं तब तक तो सबने कहा राम नाम सत्य है। तो भोले बाबा को बड़ा अच्छा लगा और जैसे ही वो जलने लगा तो ये व्यक्ति बातें करने लगा, अरे ये था तो ठीक है लेकिन चला गया बेचारा, ठीक ठाक था, अच्छा स्वभाव था। एक बोला अरे यार इसके चक्कर में मैं ऑफिस को लेट हो गया। भोले बाबा ने कहा ये क्या गड़बड़ है, अभी तो राम जी का नाम ले रहे थे। तो एक बोला पता है इसके चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खा पाया, भोजन भी नहीं कर पाया, इसके पीछे चला आया, ये मर गया था। और जैसे वो जल गया तो वहां से सारे व्यक्ति वहां से वापस आ गए। अब भोले बाबा ने विचार किया लगता है इस संसार में ये तो सब झगड़ा है, लेकिन सबसे प्यारा कौन है? बोले जो जल गया है, जो राममय हो गया है, इसको अपने ऊपर धारण करना चाहिए। तो भोले बाबा उसकी भभूति को लगाते। तो भोले बाबा ने गणों से कहा जाओ जाकर के उसकी भभूति लेकर के आओ जहाँ कोई जल रहा। तो बढ़िया गरम गरम भभूति लेकर के आए, गण पूरे शरीर में लपेट दिया। कहा ये पाउडर लग गया बढ़िया अच्छा वाला। अब जैसे ही तैयार हुए भोले बाबा तो कहते हैं तैयार होकर के बैठ गए, लेकिन अभी तक बाराती नहीं आए, है ना। जिसको जो कह करके गए थे विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, देव इंद्र, जो सब देवराज इंद्र वगैरह सब जब अभी तक आए नहीं और 3 बज गए दोपहर के, तो भोले बाबा से गण कहने लगे कि अभी तक बाराती आए नहीं, बारात लेकर के अपन को चलना है। तो बारात लेकर कैसे जाए? तो इतने में क्या सभी बाराती जैसे ही आए और विष्णु भगवान ने देखा भोले बाबा को, और जैसे ही देखा तो कहने लगे भोले बाबा ये कैसा वेश धारण किए हो, इससे कोई तुमसे विवाह करेगा डर के मारे भाग और जाएगा। तो विष्णु भगवान ने जब इतना कहा तो फिर भी भोले बाबा कहते रहे नहीं बढ़िया है, हम तो अच्छे लग रहे हैं और हमारे भक्तों ने जो है इनका हमारा श्रृंगार किया है। तो जब इतना कहा तो भोले बाबा को ऐसा श्रृंगार देख करके सब मुस्कुरा रहे हैं और क्या कह रही हैं कि इनकी योग जो पार्वती जी है क्या लगती है, ये देखो दूल्हा कैसा, पार्वती जी कैसे। तो सब प्रसन्न हो रहे भोले बाबा को देख करके। अप्सरा जो है देवलोक में प्रसन्नता मुस्कुरा रही है, हंस रही है, देखो भोले बाबा का श्रृंगार। लेकिन अब विष्णु भगवान क्या कहते हैं, अगर हम इनके साथ बारात में जाएंगे तो हमारी भी बेइज्जती होगी, है ना, क्योंकि विष्णु भगवान कितने सुंदर है और उनका वाहन भी अच्छा है। तो विष्णु भगवान क्या कहते हैं सबसे, जितने देवता हैं कि विष्णु कहा असी भी हंसतम और बोले सकल दिसिराज, और बेलग बेलग होई चलहु सब और निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान कहते हैं एक काम करना है अपन को। बोले क्या? बोले चलो अपने अपने समाज के साथ चलो, भोले बाबा आते रहेंगे। और जैसे ही भोले बाबा तैयार हुए और नंदी पर बैठे, और नंदी पर बैठे कैसे, दूल्हा सीधा बैठता है, भोले बाबा उल्टे बैठ गए। सबने कहा ये उल्टे क्यों बैठे? बोले नहीं हम तो उल्टे ही सही है। और उल्टे बैठे और नंदी की पूंछ पकड़ के बैठे, उल्टे बैठकर नंदी की पूंछ पकड़ के बैठे। और जैसे बारात लेकर के भोले बाबा चलते हैं तो कहते हैं कि शादी चले रचाने शंकर और भूत बजाए ढोल, और शोर हुआ हिम की नगरी में दूल्हा है कंगाल।
सोरे हुआ हिम की नगरी में दूल्हा है कंगाल। हो शोर मचा है की नगरी में दूल्हा है कंगाल। हो शादी चले रचाने शंकर भूत बजाए थाल। शादी रचे रचाने शंकर भूत बजाए ताल। सोरे हुआ हिम की नगरी में दूल्हा है कंगाल। सोर हुआ इनकी नगरी में दूल्हा है कंगाल। भगवान को ऐसा देख करके तो सब लोग कहते हैं ये दूल्हा तो वास्तव में कंगाल लग रहा है। नारद जी की बात सत्य हो रही है। तो कहते हैं शादी चले रचाने शंकर अंग भभूति लगाए। शादी रचे जाने शंकर अंग बबूत लगाए। भूत प्रीत सब मिलजुल कर दूल्हा को खूब सजाए। हाँ भूत प्रीत सब मिलजुल कर दूल्हा को खूब सजाए। हो कोई दे दे ताली नाचे। हो कोई ताली दे दे नाचे। कोई ढोल बजाए। शोर हुआ हिम की नगरी में दूल्हा है कंगाल। शोर हुआ है किस नगरी में दूल्हा है कंगाल। हो दूल्हा है कंगाल। और जैसे भोले बाबा की बारात चलती है तो भोले बाबा की बारात में कौन कौन है? शिव की चली बारात जब और सोई मसानी जागे। शिव की चली बाराती जब सोई मसानी जागे। बराती जब ये शोर मचाने आए। बागंबर को कसे सर्पों से। बागंबर को किससे करता? सर्पों से, बड़े बड़े सर्पों से। हो बागंबर को कसे सर्पों से दूल्हा चलते आगे। बागंबर को कसे सर्पों से दूल्हा चलते आगे। हो जो ही सर्प खिसके वहां से कमर से गिरी बाग। जय हो और हुआ है हिमाचल नगरी दूल्हा है कंगाल। सोरे हुआ हिम की नगरी में दूल्हा है कंगाल। ओ सोरी हुआ हिम गिर नगरी में दूल्हा है कंगाल।
भूत परीत है। और कैसे कैसे हैं, जिनके कोई मुख है, कोई मुख भी नहीं है, किसी के पैर है, कोई पैर भी नहीं है। और ऐसी बारात जा रही तो विष्णु भगवान कहते हैं बर अनुहार बारात न भाई और हंसी कराहू पर पुरजाई। बोले इनके साथ अगर बारात में जाएंगे तो हमारी हंसी होगी, इसलिए हम सब जो है आगे चलते हैं, इनको पीछे बने रहने। तो भोले बाबा को पीछे छोड़ दिया। अब जैसे ही आगे की ओर बढ़े सब देवता, तो देवता क्या कर रहे हैं, पहले कौन पहुंचा, विष्णु भगवान पहुंचे और अपने वाहन से पहुंचे। तो सबने देखा लगता है यही दूल्हा आ गया। तो कहा दूल्हा तो बहुत सुंदर है। जब कहा कि तुम ही दूल्हा हो क्या, तो विष्णु भगवान बोले नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं हूं। तो बोले क्या हो, मैं तो उनका नौकर हूं। भाई विष्णु भगवान को नौकर बना दिया। तो अब सब सोच रहे कि जिसके नौकर इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर है। अब विचार करो। फिर दोबारा से जैसे देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र से कहा लगता है यही दूल्हा है, सब कहने लगे। तो उनसे कहा क्या तुम ही दूल्हा हो क्या, बोले मैं दूल्हा नहीं हूं। तो बोले क्यों, फिर तुम कौन हो, बोले मैं तो दूल्हा के यहाँ पानी भरता हूँ। बोले अच्छा तुम भी नौकर हो, बोले हाँ। अब जैसे ही सब आए सबने यही कहा। तो अब सब विचार कर रहे कहीं दूल्हा इससे भी ज्यादा सुंदर होगा, और वैसे भी सुंदर है। भोले बाबा बहुत सुंदर है, राम जी से भी सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। वो भस्मी इसलिए लगाए हुए हैं कि हमारी सुंदरता दिखे नहीं, वो अपनी भस्मी में सुंदरता को छुपाए हुए हैं। भोले बाबा से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। कैसे, कितना साफ कलर है उनका, कर्पूर गौरम करुणावतार। कपूर होता है ना, वैसे साफ कलर है उनका। लेकिन भोले बाबा उस भस्मी को लपेटे हुए हैं जिससे सांवले लग रहे हैं। तो कहा जिसका दूल्हा कितना सुंदर होगा, जिसके नौकर इतने सुंदर है। बोले अच्छा। तो अब दूल्हा आया। अब जैसे दूल्हा प्रवेश हुआ नगर में, अब बच्चों ने देखा कि बारात आ गई। बारात में कौन है, बोले भूत ही भूत, है ना। अब बारात में जब भूत ही भूत हो गए तो बच्चे तो वैसे डर के भाग जाएंगे। और जैसे बारात प्रवेश हुए तो सारे शहर में हंगामा मच गया। लेकिन यहाँ हिमाचल महाराज ने बढ़िया व्यवस्था की थी बारात के लिए। लेकिन यहाँ बारात को देखा तो सब हाहाकार करने लगे, अरे भूत आ गए, बारात में भूत आ गए, भागो भागो। अब जैसे ही भागे सब, तो सबने जाकर के अंदर से गेट लगा लिए, कुंडी लगा दी। ओ हाँपिया रहे हैं, ऐसे हाँप रहे हैं देख करके भूतों को। तो कहा भाई, सबने पूछा क्या हो गया बच्चों से, बोले कुछ नहीं हो गया। बोले भूत आ गए नगर में। बोले नगर में भूत आ गए, अब क्या करें। बोले मरना ही है बस, अब जिंदा बचने वाले नहीं है। तो सबने गेट लगा लिए। अब भोले बाबा की बारात कैसी है कि उनके साथ में भूत कैसे है कि को मुख ही नहीं बुबुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद करे बहुपद बाहू, बिन पद करी को बहुपद बाहू। हो विपुल नयन कहू नयन विहीना,
नयन को नयन बीना विपुल नयन कहू नयन बिहीना विपुल नयन को नयन बीना रेष्ट पोष्ट कहू अति तन कीना हृष पोष्ट को अति तन दीना कहो अति तन कीना। भगवान की बारात में कैसे कैसे भूत है कि कई के तो 1000 सिर हैं, कई के एक भी सिर नहीं है, और कई के 2 मुख आगे हैं तो 2 पीछे हैं, और किसी के एक भी नहीं है, उसके हाथ ही दिख रहे हैं, और किसी के पैर उल्टे हैं। तो अब जब बारात जैसे ही अंदर आई तो हम जनवासी में बारात को ले जाते हैं कि नहीं? तो जनवासी में जैसे ही बारात पहुंची तो जनवासी में क्या हुआ, जो भी भोजन प्रसादी वाले थे, जो परसने वाले, अब वो परेशान हो गए कि परसे कैसे इनको भोजन। सब एक लाइन में सारे बाराती बैठ गए, अब सबने पत्तल डाली तो किसी के 1000 मुख हैं, किसी के उल्टे सीधे मुख हैं, तो सब बाराती उनको जैसी पत्तल परसी तो जो परसने वाले थे वो परेशान हुए। भगवान की बारात जनवासी में पहुंच गई, और जैसे ही पहुंची तो उनकी व्यवस्था होने लगी, क्योंकि बारातियों की व्यवस्था बढ़िया होती है। तो जैसे ही व्यवस्था की, बढ़िया सुंदर सुंदर राजा हिमांचल ने पकवान बनवाए, लेकिन परसने वाले को ये समझ में नहीं आया कि हम पीछे परसे या आगे परसे। लेकिन एक बोला, अरे तुम तो परसते चले जाओ, कहीं को भी मुख बना रहने दो। बोले आगे पत्तल डालो, तो आगे को मुख है, और पीछे पत्तल डालो एक। तो कैसे पत्तल डाले, डबल डाले या एक ही डाल दे? ऐसे पत्तल परस दी। बोले डालते जाओ, तुम तो परसते जाओ, खा लेंगे जैसे उनको खाना होगा। बढ़िया जनवासी में बढ़िया नाश्ता दिया गया उनको, उन्होंने बढ़िया नाश्ता किया। सभी भूतों ने, जितने भी थे, जितने बाराती थे, सबको नाश्ता करवाया गया। इधर मैया मैना महारानी बारात की राय देख रही हैं दूल्हे की। दूल्हा आए तो उसकी आरती उतारे, मैना शुभ आरती संवार रही। और जैसे ही आरती संवार रही है, बढ़िया थाली लगाई, लोटा में जल लिया, और जल लेकर के आरती के लिए आ जाती है। और भगवान भोले बाबा आ रहे हैं नंदी पर बैठ करके। कैसे आए? उल्टे बैठे। अब जैसे ही मैया के पास भोले बाबा आए तो कहा दूल्हा कहाँ है? मैया आरती लिए बैठी, जैसी खड़ी सखियों के साथ, कहा दूल्हा तो दिख नहीं रहा। बोले दूल्हा का मुंह पीछे है। और पीछे जैसे दूल्हा को देखा मैना महारानी ने तो डर करके भाग गई, थाली पटक दी भाई, थाली पटक दी, लोटा भी गिरा दिया। बोले ये दूल्हा है, और गेट बंद करके उन्हीं के मुंह पर चली गई भीतर सभी सखियों के साथ। बोले इस दूल्हे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। और मैंने इस नारद का क्या बिगाड़ा था जिससे इस नारद ने ऐसा वर ढूंढा मेरी बेटी के लिए? तो नारद जी को दोष देने लगी, अरे रो रही है अंदर जाकर के। और जैसे बहुत इतनी व्याकुल हुई और पार्वती मैया के पास जाकर के बैठ गई, उनको गोदी में बैठा लिया, कहने लगी बेटी मैं इस वर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी, इसके लिए तुमने इतनी बड़ी तपस्या की, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। तो वहां
पार्वती मैया को समझा रही है और इधर भोले बाबा सब देवता आए भोले बाबा से कहा चलो तुम्हें जनवासे में तुमको भी ले चलते हैं, बाद में देखेंगे तुम्हारी आरती कराएंगे। तो सारे बाराती जो है आनंद ले रहे हैं, तो हम सब भी भोले बाबा की बारात का आनंद लेते हैं, है ना। श्री राम। हमारे भैया बड़ा सुंदर भजन गा रहे हैं भोले बाबा की बारात का। देखे शिव जी की बारात में ये काल्पनिक गीत है। और शिव जी की बारात में फिर रहे भूत लगाए टाई। हो आवाज कम रखो। भोले बाबा इधर की बारात में देखो मैना भूत रानी टाई ने लगाए। मैना रानी ने जब ऐसा संदेश किया, इधर भूत सज सज के आए थे अपनी अपनी ड्रेस लगा के। और शिव जी की बारात में फिर रहे भूत लगाए टाई, के रहे मारुति नहीं आई। शिव जी की बारात में फिर रहे भूत लगाए टाई, कह रहे मारुति नहीं आई। और शिव जी की बारात में फिर रहे भूत लगाए टाई, कह रहे मारुति नहीं आई। और शिव जी की बारात में फिर रहे भूत लगाए टाई, कह रहे मारुति नहीं आई। हरि बोल। सज गए ब्रह्मा विष्णु महेश, सज गए ब्रह्मा विष्णु महेश, धर के सुंदर सुंदर भेष, धर के सुंदर सुंदर वेश। ठाड़े हथे के बगल में ठाड़े हटे सुरेश। बगल में ठाड़े हथे सुरेश। और ब्रह्मा जी ने अपने लाने नई जिप्सी मंगवाई। ब्रह्मा जी ने अपने लाने नई जिप्सी मंगवाई, के मारुति नहीं आई। अरे शिव जी की बारात में फिर रहे भूत लगाए टाई, कह रहे मारुति नहीं आई। हो शिव जी की बारात में फिर रहे भूत लगाए टाई, कह रहे मारुति नहीं आई। भगवान को ब्याह हो रहा हो, ताली बजाओ, जय हो। अरे शिव जी की बारात में फिर रहे भूत लगाए टाई, कह रहे मारुति नहीं आई। और किधर गांव में टाटोर में बैठ, टाटोर में बैठ, सज गए भोला के सब फ्रेंड। सज गए भोला के सब फ्रेंड। अब भोले बाबा के फ्रेंड कौन थे? भूत पिशाच साकनी डाकनी, ये सब भूत भूत उनके फ्रेंड थे। सज गए भोला के सब फ्रेंड, सज गए भोला के सब फ्रेंड। चिटुआ बोलो होगा एंड, चिटुआ बोलो होगा एंड। एक भूत का नाम था चिटू, वो कहने लगा अब तो एंड हो गया चलिए। अरे कह नंदी भोले बाबा से मेरी करो सगाई, के मारुति नहीं आई। भोले बाबा की बारात में भूत लगाए टाई, कह रहे मारुति नहीं आई। और इधर गौरा जी की सखियां कह रही, और कैसे जो गौरा बारात बोले भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। कासे गौरा बारात बुलवाई, बड़ो भल्लो है भाई। अरे गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। कहाँ से जो गौरा बारात बुलवाई, बड़ा गड़बड़ है भाई।
क्योंकि अभी पूज्य महाराज जी ने बताया कि ऐसे ऐसे भूत थे, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को मोहब्बत बाहू। किसी के हाथ ही हाथ, किसी के कई मूड, किसी के हाथ ना सर कुछ नहीं है, रोलर की तरह ढलकते चले आ रहे हैं, ऐसे ऐसे भेजते। तो जब देखा सखियों ने तो कहने लगी, अरे देखो आ रहे जे दो भूत, अरे देखो भूत, इनके तन पे लगी भभूत, इनके करते नहीं भभूत। अब देखो इनकी करतूत, अब देखो इनकी करतूत। अरे कच्चे पक्के खाना की कर दई सफाई। बोले पूड़ी पकवान और कढ़ी बरी कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने सारा खा गए। अरे कच्चे पक्के खाना की कर गए सफाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। अरे कहाँ गोरा रानी ने जो कर लई सगाई, बड़ो भला है भाई। और इतने में मैना रानी कहने लगी कि जाकर के कह दो, अरे हम ना बिहा है अपनी लली को, और हम ना बिहा है अपनी लली को, लौटा बारात घर जाए भोलाना। अरे हम ना बिहा है अपनी लली को, लौटा बारात घर जाओ। ओ हम ना बिहाएंगे अपनी लली को, लौटा बारात घर जाए भोलेनाथ। अरे हम ना बिहा है अपनी लली को, लौटा बारात घर जाए भोलेनाथ। बोलिए भोले बाबा की जय हो। तो भोले बाबा की बारात ऐसी सुंदर आई। मैना महारानी बैठ करके पार्वती मैया को गोद में बैठा दी और कह रही हैं कि नारद नारद कर महका ही बिगारा, नारद कर मैं कहा बिगारा, भवन मोरे जिन बसत उजारा, मेरे मत उदारा, अस उपदे सो मैं जिन दीना। बोरे पर ही लागे तप कीना, बोरे बोरे पर। भगवान मैना महारानी कहती है, नारद जी के साथ हमने ऐसा क्या किया जिन्होंने हमारा घर ही उजाड़ दिया, और ऐसे बोरे पति को लिए, ऐसे बर के लिए इतना तप करवाया हमारी बेटी से। अब इतना व्याकुल हो रही है तो ये सब कह रही है, तब जाकर के पार्वती मैया समझाती है। मैया से कहती है, मैया आप इतना व्याकुल क्यों हो रही है? मैया ने कहा, तो मैं क्या करूं व्याकुल न हूं तो मैया कहती है, देखो मैया जिसकी जो भाग्य में लिखा है वो उसे मिलना है, इसमें नारद जी को क्यों दोष दे रही है? ये हमारे भाग्य में लिखे हैं ऐसा वर तो वो हमें मिलेगा, और आप व्यर्थ में ही इतना चिंता कर रही हो। पार्वती मैया मैना महारानी को समझा रही है। देखिए बेटी अपनी माता को समझा रही है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, मैया आप इतनी चिंता मत करो। पार्वती मैया क्या कहती है कि कर में लिखा जो बारे ना हो, कर में लिखा जो बारे ना हो, कर
में लिखा जो बार ना हो, करे में लिखा जो बाउर ना हो, तो कहते दोष लगा है काहू, तो कस दोष लगा यही काहू, तुम सन मिटाही की विधि के अंका, तुम शन मिटाहे की विधि के अंका, बात व्यर्थ जिन ले हो कलंका, बात व्यर्थ जन ले हो कलंका, बात व्यर्थ जिमिले हो कलंका। पार्वती मैया कहती है माँ मेरे भाग में यही लिखा है, और जो भाग में लिख जाता है उसे कोई मेटने वाला नहीं है, इसलिए आप व्यर्थ में चिंता कर रही हो और हमारा विवाह ना करके अपने मस्तक पर कलंक ले रही हो, इसलिए विवाह हमारा हो जाने दो, क्योंकि वो मेरे भाग में लिखे है। कहती जाएगी सी जी नारी जाएगी माही, कहती जाएगी सी जी नारी जाएगी माही, पराधीन सैपेन हो सके नाही, पराधीन सैपेन हो सके नाही। मैया फिर भी नहीं मान रही, तो अब नारद जी गए मैया के पास, और नारद जी जैसे मैना महारानी के पास पहुंचे तो मैना महारानी को बहुत समझाया, पहले साधारण रूप में समझाया, लेकिन समझ में जब नहीं आती है तो क्या कहती है मैया से, कहते हैं नारद जी कि आप क्या समझ रही हो, ये पहले से ही भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, ये तो तुम्हारे भाग है कि जो इनका जन्म तुम्हारे यहाँ हुआ है, ये साक्षात भवानी है, अंबिका है, और तुम उनको ही विवाह नहीं करने दे रही हो उनसे। और जब इतना समझाया कि ये तुम्हारे उनके भाग में ही भगवान शंकर है, उनके अलावा और कोई उनसे विवाह नहीं करेगा, जब इतना समझाया और सारी कथा को सुनाया, तब जाकर के मैना महारानी मान जाती है, और जब मानती है तो फिर जनवासी से भोले बाबा आए, विष्णु भगवान लेकर के आए उनको, तो बढ़िया मैना महारानी ने आरती उतारी भोले बाबा की, और जैसे ही आरती उतारी तो फिर उनको अंदर प्रवेश किया गया उनका, तो जैसे मंडप के नीचे भोले बाबा को ले जाया गया, तो मंडप के नीचे भोले बाबा बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे वहीं पर, अब ब्रह्मा जी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, अब यहाँ सारी सखियां पार्वती मैया को लेकर के आती है, पार्वती मैया को भी बिठाया, तो पानी ग्रहण जो संस्कार होता है, जैसे वो संस्कार हुआ तो उसमें क्या है, उसमें 3 पीढ़ी की जो है अपने पिताजी के नाम पूछे जाते हैं कि नहीं, कि तुम्हारे पिताजी के पिताजी का क्या नाम है, पिताजी के पिताजी का क्या नाम है, पूछते हैं कि नहीं। तो ऐसे भोले बाबा से जैसे पानी ग्रहण संस्कार हुआ पार्वती मैया का भोले बाबा का, तो फिर क्या करते हैं, जैसे ही पूछा गया, जो वहां पुरोहित बैठे हुए थे उन्होंने पूछा एक बात बताओ, बोले भोले बाबा, बोले क्या तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। अब भोले बाबा बोले हम ही सबके पिता बैठे, अब उनको क्या बताएं, लेकिन विवाह करना है तो बताना पड़ेगा। तो भोले बाबा बोले हमारे पिताजी कौन है, बोले विष्णु भगवान। बोले फिर पिताजी के पिताजी कौन है, बोले ब्रह्मा जी।
अब बोले ब्रह्मा जी के बाद उनके पिताजी कौन है, दादा परदादा, ऐसे पूछे तो बोले सबके बाप हम ही बैठे। अब ब्याह करने हो तो करो, नहीं करने हो तो जाओ, है ना। तो भोले बाबा ही सबसे बड़े हैं। तो भोले बाबा का विवाह जैसे हुआ पार्वती मैया के साथ, संपन्न जैसे ही होता है, तो अब भोले बाबा के पास मैना महारानी आई और राजा हिमाचल भी आए। दोनों ने हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया, अच्छा हम जब विवाह करते हैं और विदा करते हैं तो सब लोग बारातियों से निवेदन करते हैं कि हमारी बेटी से कोई गलती हो जाए तो आप उसे क्षमा करना। तो जब जैसे ही मैना महारानी और महाराज हिमाचल भोले बाबा के पास जाते हैं तो गोसाई जी लिखते हैं कि तब मैना हिमवंत आनंदे, मैना हिमवंत आनंदे, तब मैना हिमवंत आनंदे, मैना हिमवंत आनंदे, पुने पुने पार्वती पद वंदे, पुने पुने पार्वती पद वंदे, पुने पुने पार्वती पद वंदे। मैना महारानी पिताजी भी गए, दोनों ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद यह मैना महारानी अपनी पुत्री को समझाती है। वैसे हमारी मैयाएं समझाती हैं अपनी बेटी को कि तुम बेटी ससुराल जा रही हो, जैसे सीता मैया को समझाया था सुनैना मैया ने, जो आगे विवाह होगा राम जी का तब वो बताते हैं। तो क्या क्या कहती है कि जिसके घर में सास ससुर हो तो उनकी सेवा करना, कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ मैना महारानी क्या समझाती है कि बेटी तुम्हारे यहाँ जो सास ससुर तो है नहीं, है ना, तो तुमको क्या करना है, हमेशा अपने पति की बात को मानना है और उनके चरणों में हमेशा प्रेम बना के रखना है। तो मैना महारानी कहती है कि तुम हमेशा भोले बाबा की सेवा करना और तो कोई है नहीं और उनकी बात को मानना। ऐसे पार्वती मैया को समझा रही है। इधर सीता मैया के तो सब थे, सास से ससुर थे, तो क्या समझाया कि सास से ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लख आयुष अनुसर हो, पति रुख लखे आयुष अनुसर, पति रुख लख आयुष अनुसर हो। सुनैना मैया ने तो समझाया था कि आप अपनी सास ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना और पति के रुख को समझना। रुख मतलब पति कुछ कह नहीं पाए उसके पहले उसकी बात को समझ जाओ, उसे कहते हैं रुख। या मैना महारानी क्या कहती है कि करहु सदा शंकर पद पूजा, 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 नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा।
ऐसे पार्वती मैया को समझा रही है मैना महारानी, और नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। और जैसे ही समझा करके विदाई का समय आया, तो पार्वती मैया की जब विदा हुई, तो विदा में जितने भी पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, जितने भी नदी तालाब नारे थे, सब विदा में पार्वती मैया को देख करके रोने लगे। क्योंकि जब पार्वती मैया का जन्म हुआ था तब बड़े प्रसन्न थे सब, लेकिन जब विदा होती है तब इतने रोए सब, रो रो करके सबका बुरा हाल हो गया। और फिर मैना महारानी ने भगवान शंकर के साथ पार्वती मैया का हाथ दे दिया और जाकर के कहा कि आज से यह इन्हीं की तुम्हें सेवा करनी है। और विदा होकर के भगवान जो है कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान ने पार्वती मैया को अपने बगल में आसन दिया और आसन पर बैठाया। तो ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। तो अभी तारकासुर जो है बिल्कुल निर्भय होकर के घूम रहा है। जब तारकासुर ने कहा भी इनके कोई पुत्र ही नहीं होगा तब तक हम मरेंगे नहीं। तो जैसे ही भगवान की कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई, तो पार्वती मैया ने एक जो है पहला पुत्र जो हुआ उनके, उसका नाम है कार्तिकेय, 6 मुख वाला। और जैसे ही कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो सब देवता प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि अब इन्हीं के हाथों से जो है तारकासुर का वध होना है। तो जैसे ही कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो कार्तिक जी के साथ जैसे युद्ध हुआ उसका, तो कार्तिकेय जी ने उस तारकासुर का नाश कर दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो उस तारकासुर का वध हुआ, सभी देवता जो है प्रसन्न हुए। अब जैसे ही प्रसन्न होकर के सब अपने अपने ग्रह चले गए, तब पार्वती मैया बैठी हुई है भोले बाबा के पास में। 2 मिनट की कथा और, क्योंकि समय हो गया तो सबको ही जाना है ना, घर में सबको ही काम है। तो जैसी पार्वती मैया बैठी हुई है तो भोले बाबा से पूछती है क्या कि हे प्रभु, जो कथा मैंने पहले जन्म में नहीं सुन पाई, तो अब आप हम पर विशेष कृपा करिए और मुझे राम जी की कथा सुनाने का प्रयास करें। कृपा कर दीजिए आप पर और मुझे राम जी की कथा को सुनाए। तो भोले बाबा प्रसन्न होते, कहते अच्छा पहले तो कथा ध्यान से नहीं सुनी उस जन्म में, वो अब कथा सुनने की इच्छा है तुम्हें? सच में सुनना चाहती हो या वैसे ही कह रही हो? बोले नहीं, सच में कथा को सुनना चाहते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें राम जी की बड़ी सुंदर कथा को सुनाऊंगा। जय पूषण जय शैल कुमारी। राम कथा के बारे में पूछती है मैया। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बड़ी सुंदर कथा को सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। कथा को ध्यान से नहीं सुनोगी तो फिर भटक जाओगी, इसलिए अब एकाग्र मन होकर के कथा को तुम्हें सुनना है और जिसे अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि कथा एक बार जीवन में उतर गई तो हमारी जिंदगी भी संवर गई। क्योंकि जो हमारे संत महात्मा आते हैं कथा को सुनाने के लिए, वो राम जी की कथा की वर्षा करते हैं। और कैसी वर्षा करते हैं? अमृत वर्षा। और अमृत वर्षा करके जो है नगर से चले जाते हैं। अब उस वर्षा का हमें निर्णय लेना है कि ये हम पर सूट कर रही है या नहीं, हमको इसे ग्रहण करना है या नहीं करना है। वो तो चले जाते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में राम जी की कथा को उतारना है और अपनी जिंदगी को संवारना है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
इसी के साथ वाणी को विराम, 2 बार भगवान का संकीर्तन, फिर आरती और प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और हाँ, एक बात और, कल होगा राम जी का जन्म, कल राम जी की जन्म की कथा है। तो सभी लोग जानते हैं राम जी का जब जन्म होता है तो क्या क्या लाना पड़ता है प्रसाद में, है ना। सबके यहाँ पुत्र होता है ना, तो सब लोग लड्डू बनाते हैं, कोई गुड़ पागता है कि नहीं, पंचामृत लेकर के आते हैं, है ना। तो कल राम जी का जन्म है, तो सभी लोग बड़े प्रेम के साथ राम जी का कल जन्म उत्सव मनाएंगे। अब 2 बार भगवान का संकीर्तन, तो सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन को। कि मुरलिया वाले रे हो सावरिया प्यारे रे, कि मुरलिया वाले रे हो सावरिया प्यारे रे, मेरा 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 दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, ओ मेरे हाय मेरे दिल की दूध दिया, मुरलिया वाले रे। हाय कुर्बान 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 कुर्बान, हाय कुर्बान 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 कुर्बान। ओ मुरलिया वाले रे, सबरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सबरिया प्यारे रे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा तुझ। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, बदल गई है तकदीर मेरी, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, हो अब तो हो जा मेहरबा, मुरलिया वाले जय हो, हरि बोल, तालियों की सेवा। अब तो हो जा अब तो हो जा मेहरबा, मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा। मैं तो तेरा ही दीदार चाहूं, मैं तो ये तेरा दीदार चाहूं, दीवाने में बस तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मैं तो बस तेरा प्यार चाहूं, मैं तो तेरा ही दीदार
चाहूं, मैं तो तेरा ही दीदार चाहूं, मैं तो तेरा ही दीदार चाहूं, दीवाने में बस तेरा प्यार चाहूं, दीदारी बस में तेरा प्यार चाहूं। हो मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया ये सावरिया प्यारे रे, हो मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया। और दीदी दिल लेगा मोरलिया बारो, दीदी दिल लेगा मोरलिया, ओ दीदी दिल लेगा मोरलिया बारो, दीदी दिल लेगा मोरलिया बालो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो, बाबारो सबरिया प्यारो, और बहना दिल और आली दिल, और बहना दिल लेगा मोरलिया, लेगा मोरलिया बालो। और कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, मैंने दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, बहना दहिया जमायो, कोरी 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 मटकी में दहिया जमायो, मैंने दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, बहना दहिया जमायो। अरे तो कहाँ भयो, कहा भयो, और बोते पहले वो बोते पहले खाएगा मोरलिया, सबसे पहले खाएगा मोरलिया बालो, बहना दिल लेगा मोरलिया बारो, हाथ उठा के ताली बजा के। और यमुना ते पानी में नहाए गोलाई, बहना नहाए गोलाई, यमुना से पानी में नहाए कोलाई, बहना नहाए कोलाई, ओ यमुना ते पानी नहाए गोलाई, मैं तो नहाए गोलाई, यमुना से पानी में नहाए कोलाई, में नहाए कोलाई। और मोते पहले ओ मोते पहले, और मोते पहले नहाएगा मोरलिया बारो, जिजी दिल लेगा मोरलिया बालो, ओ जी दिल देगा मोरलिया बारो, जिजी दिल लेगा मोरलिया बालो। और बरसाने की सेज है गोकल को तकिया, गोकल को तकिया, गोकुली को तकिया, गोकुली को तकिया, बरसाने की सेज गोकल को तकिया, गोकल को तकिया, बरसाने की सेज गोकुली को तकिया, गोकुली को तकिया। अरे सखी तो कहाँ भयो, अरे कहाँ भयो, अरे मोते पहले ओ मोते पहले, अरे मोते पहले सोएगा मोरलिया बारो, मोते पहले मोरलिया बालो,
मुरलिया हमारो बसुरिया। ऐसे नहीं, जितने भी भक्त बैठे हैं दोनों हाथ उठाएं जो भगवान को मानते हैं। कन्हैया को कौन कौन मानते हैं दोनों हाथ उठाएं माता है मैंने, और तालियों की सेवा करते हुए 1 2 3 मुरलिया मुरलिया वालो, मुरलिया हमारो बसुरिया वालो, मुरलिया वालो बसुरिया वालो, पहना दिल लेगा मुरलिया वालो, मेरा दिल लेगा मुरलिया वालो, पहना दिल लेगा मुरलिया वालो। पार्वती मैया को देख करके रोने लगे, क्योंकि जब पार्वती मैया का जन्म हुआ था तब बड़े प्रसन्न थे सब, लेकिन जब विदा होती है तब इतने रोए सब, रो रो करके सबका बुरा हाल हो गया। और फिर मैना महारानी ने भगवान शंकर के साथ पार्वती मैया का हाथ दे दिया और जाकर के कहा कि आज से यह इन्हीं की तुम्हें सेवा करनी है। और विदा होकर के भगवान जो है कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान ने पार्वती मैया को अपने बगल में आसन दिया और आसन पर बैठाया। तो ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। तो अभी तारकासुर जो है बिल्कुल निर्भय होकर के घूम रहा है। जब तारकासुर ने कहा भी इनके कोई पुत्र ही नहीं होगा तब तक हम मरेंगे नहीं। तो जैसे ही भगवान की कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई, तो पार्वती मैया ने एक जो है पहला पुत्र जो हुआ उनके, उसका नाम है कार्तिकेय, 6 मुख वाला। और जैसे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो सब देवता प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि अब इन्हीं के हाथों से जो है तारकासुर का वध होना है। तो जैसे ही कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो कार्तिक जी के साथ जैसे युद्ध हुआ उसका, तो कार्तिकेय जी ने उस तारकासुर का नाश कर दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो उस तारकासुर का वध हुआ, सभी देवता जो है प्रसन्न हुए। अब जैसे ही प्रसन्न होकर के सब अपने अपने ग्रह चले गए, तब पार्वती मैया बैठी हुई है भोले बाबा के पास में। 2 मिनट की कथा और, क्योंकि समय हो गया तो सबको ही जाना है ना, घर में सबको ही काम है। तो जैसी पार्वती मैया बैठी हुई है तो भोले बाबा से पूछती है क्या कि हे प्रभु, जो कथा मैंने पहले जन्म में नहीं सुन पाई, तो अब आप हम पर विशेष कृपा करिए और मुझे राम जी की कथा सुनाने का प्रयास करें। कृपा कर दीजिए आप पर और मुझे राम जी की कथा को सुनाए। तो भोले बाबा प्रसन्न होते, कहते अच्छा पहले तो कथा ध्यान से नहीं सुनी उस जन्म में, वो अब कथा सुनने की इच्छा है तुम्हें? सच में सुनना चाहती हो या वैसे ही कह रही हो? बोले नहीं, सच में कथा को सुनना चाहते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें राम जी की बड़ी सुंदर कथा को सुनाऊंगा। जय पूषण जय शैल कुमारी। राम कथा के बारे में पूछती है मैया, तो भगवान भोले बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बड़ी सुंदर कथा को सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। कथा को ध्यान से नहीं सुनोगी तो फिर भटक जाओगी, इसलिए अब एकाग्र मन होकर के कथा को तुम्हें सुनना है और जिसे अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि कथा एक बार जीवन में उतर गई तो हमारी जिंदगी भी संवर गई। क्योंकि जो हमारे संत महात्मा आते हैं कथा को सुनाने के लिए, वो राम जी की कथा की वर्षा करते हैं। और कैसी वर्षा करते हैं? अमृत वर्षा। और अमृत वर्षा करके जो है नगर से चले जाते हैं। अब उस वर्षा का
हमें निर्णय लेना है कि ये हम पर सूट कर रही है या नहीं, हमको इसे ग्रहण करना है या नहीं करना है। वो तो चले जाते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में राम जी की कथा को उतारना है और अपनी जिंदगी को संवारना है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। इसी के साथ बाड़ी को विराम, 2 बार भगवान का संकीर्तन, फिर आरती और प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और हाँ, एक बात और, कल होगा राम जी का जन्म, कल राम जी की जन्म की कथा है। तो सभी लोग जानते हैं राम जी का जब जन्म होता है तो क्या क्या लाना पड़ता है प्रसाद में, है ना। सबके यहाँ पुत्र होता है ना, तो सब लोग लड्डू बनाते हैं, कोई गुड़ पागता है कि नहीं, पंचामृत लेकर के आते हैं, है ना। तो कल राम जी का जन्म है, तो सभी लोग बड़े प्रेम के साथ राम जी का कल जन्म उत्सव मनाएंगे। अब 2 बार भगवान का संकीर्तन, तो सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन को। कि मुरलिया वाले रे हो सावरिया प्यारे रे, कि मुरलिया वाले रे हो सावरिया प्यारे रे, मेरा 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 दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। ओ मेरे हाय मेरे दिल की तो दुनिया, मुरलिया वाले रे। हाय कुर्बान 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 कुर्बान, हाय कुर्बान 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 कुर्बान। ओ मुरलिया वाले रे सबरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सबरिया प्यारे रे। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा तुझ। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। हो अब तो हो जा मेहरबा, मुरलिया वाले जय हो हरि बोल। तालियों की सेवा। अब तो हो जा अब तो हो जा मेहरबा, मुरलिया वाले रे अब तो हो जा मेहरबा। मैं तो तेरा ही दीदार चाहो, मैं तो ये तेरा दीदार
दीवाने में बस तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मैं तो बस तेरा प्यार चाहूं, मैं तो तेरा ही दीदार चाहूं, मैं तो तेरा ही दीदार चाहूं, मैं तो तेरा ही दीदार चाहूं, दीवाने में बस तेरा प्यार चाहूं, दीदारी बस में तेरा प्यार चाहूं। हो मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया ये सावरिया प्यारे रे, हो मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया। और दीदी दिल लेगा मुरलिया बारो, दीदी दिल लेगा मुरलिया, ओ दीदी दिल लेगा मुरलिया बारो, दीदी दिल लेगा मुरलिया बालो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो, बाबारो सबरिया प्यारो, और बहना दिल और आली दिल, और बहना दिल लेगा मुरलिया, लेगा मुरलिया बालो, और कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, मैंने दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, बहना दहिया जमायो, कोरी 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 मटकी में दहिया जमायो, मैंने दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, बहना दहिया जमायो। अरे तो कहाँ भयो, कहा भयो और बोते पहले ओ बोते पहले खाएगा मुरलिया, सबसे पहले खाएगा मुरलिया बालो, बहना दिल लेगा मुरलिया बारो, हाथ उठा के ताली बजा के। और यमुना ते पानी में नहाए गोलाई, बहना नहाए गोलाई, यमुना से पानी में नहाए कोलाई, बहना नहाए कोलाई, ओ यमुना ते पानी नहाए गोलाई, मैं तो नहाए गोलाई, यमुना से पानी में नहाए कोलाई, मैं नहाए कोलाई, और मोते पहले ओ मोते पहले, और मोते पहले नहाएगा मुरलिया बारो, जिजी दिल लेगा मुरलिया बालो, ओ जी दिल लेगा मुरलिया बारो, जिजी दिल लेगा मुरलिया बालो, और बरसाने की सेज है गोकल को तकिया, गोकल को तकिया, जाने की मेरे दो कुली को तकिया, दो कुली को तकिया, बरसाने की सेज गोकल को तकिया, गोकल को तकिया, बरसाने की सेज दो कुली को तकिया, दो कुली को तकिया,
मुरलिया। अरे सखी तो कहाँ भयो, अरे कहाँ भयो, अरे मोते पहले और मोते पहले, अरे मोते पहले सोएगा मुरलिया बालो, मोते पहले मुरलिया बालो। मुरलिया हमारो मधुरिया। ऐसे नहीं, जितने भी भक्त बैठे हैं दोनों हाथ उठाएं जो भगवान को मानते हैं। कन्हैया को कौन कौन मानते हैं, दोनों हाथ उठाए माता है मैंने, और तालियों की सेवा करते हुए 1 2 3 मुरलिया मुरलिया बालो। मुरलिया हमारो बसुरिया बारो, मुरलिया बालो बसुरिया बालो। पहना दिल लेगा मुरलिया बारो, मेरा दिल लेगा मुरलिया बालो। पहना दिल